मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के बुरे दिन आने वाले हैं और सिर्फ उनके ही नहीं बुरे दिन आएंगे, उनके साथ में अजय सिंह और साथ ही साथ लखन घनघोरिया जी के ऊपर भी एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस कौन सा जारी किया गया है? ये मानहानि का नोटिस है और इसे हमारे जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के जो कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं विजय पांडे जी, आपको याद होगा 5 अगस्त को एक हंगामा किया था और विधानसभा का वॉकआउट किया था और एक फर्जी अंक सूची का मामला आया था और साथ ही साथ ये मुद्दा उठा था कि विजय पांडे जी ने फर्जी अंक सूची के आधार पर ये नौकरी पाई है और लखन घनघोरिया का कहना था एक ऑपरेटर को कार्यक्रम अधिकारी बना दिया गया, किस योग्यता के आधार पर बनाया, सीएमएचओ से उन्होंने तल्ख अंदाज में बातचीत की थी। लेकिन अब विजय पांडे साहब ने एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत की है और शिकायत तथ्यों के साथ में की है क्योंकि इनकी जो अंक सूची जिसके आधार पर इन्होंने जो जवाब मांगा था, तो मैं आपको बता दूं कि अनुक्रमांक, उसका जो रोल नंबर होता है और आपको एग्जाम के टाइम पे जो नंबर मिलता है, समझ रहे हैं ना, उन सारे नंबर में हेराफेरी थी और अगर आप गलत जानकारी शिक्षा विभाग से मांगेंगे तो गलत ही जानकारी मिलेगी। और विजय पांडे कोई एक ही शख्स तो नहीं है, विजय पांडे नाम के बहुत सारे शख्स भी होंगे, उस ईयर में उन्होंने पास आउट किया होगा। तो कुल मिलाकर अब विजय पांडे जी जो हैं आमने सामने बातचीत करने वाले हैं और 16 जनवरी की तिथि जो है वो तय की गई है। हालांकि उमंग सिंघार तो पहले से ही प्रताड़ित हैं अपनी पत्नी से, लेकिन प्रताड़ना ये जो है ना, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने एक विवाह नहीं, सुनने में आया 4 विवाह किया है। शादीशुदा होते हुए पिंकी मुदगल को उन्होंने फंसाया, उससे शादी की और उसके रहते हुए इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसके कारण एक महिला ने सुसाइड किया या उसकी हत्या हुई। अभी तक इस पर जांच जारी है, लेकिन इनकी वर्तमान की जो धर्मपत्नी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और इसके अलावा इनके एक और विवाह की भी बात चल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, और ये अपने आप को आदिवासी मानते हैं और इनका ये कहना है कि आदिवासी 2, 3, 4 विवाह कर सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये वहां के लोगों का कहना है। अब उमंग सिंघार की इसमें क्या ही सच्चाई है ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन पत्नी तो प्रताड़ित है और ये कहते हैं कि भाई साहब मैं प्रताड़ित हूं। क्यों? क्योंकि उसने पैसों के लिए मुझसे शादी की और वो पैसों की डिमांड कर रही है। अब देखना ये है कि जो पत्नी है इनकी, ये कांग्रेस पार्टी में भी है, एडवोकेट भी है, मतलब दांव पेच इनसे बेटर जानती है। अब फंस गए हैं ये इस मामले में भी। बचाएगा उसके खिलाफ बोलेंगे, जो बचाएगा, मंत्री बचाएगा, मंत्री के पुतले जलवाएंगे। हम कहाँ बचा रहे हैं? मंत्री के पुतले जलेंगे अब। अरे विरोध की राजनीति कर रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का इसकी नियुक्ति फर्जी है। योग्य न अयोग्य व्यक्ति को 4 साल से प्रभार दिए हुए प्रभारी डीपीएम बनाए हुए 4 साल से, जिसकी 10+2 की मार्कशीट फर्जी है। बार बार ये बातें उठती रही, जांच करके अधिकारियों को सेट करके क्लीन चिट ले लेते थे। जब ये हमने विधानसभा में इसकी मार्कशीट का प्रश्न लगाया, इसमें क्लियर हो गया, श्री लखन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर के आदेश दिनांक 9/1/2008 द्वारा श्री विजय पांडे की डाटा असिस्टेंट संविदा पद पर नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 परीक्षा सत्र 2002 दिसंबर की फर्जी अंक सूची धारित थे। इन्होंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 6th सेमेस्टर की डिग्री कोर्स सन 2017 में तथा मास्टर ऑफ सोशल वर्क पीजी डिग्री कोर्स 2021 में फर्जी रूप से धारित शैक्षणिक योग्यता पर प्रभारी डीपीएम पद में दिसंबर 2021 में पदस्थ किया गया है। इन्होंने प्रभारी डीपीएम पद पर पदस्थ रहते हुए मोबिलिटी
सपोर्ट वाहनों के फर्जी किराया एवं पीओएल के फर्जी बिलों के भुगतान में वर्ष 2025 तक करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। जनप्रतिनिधि एवं अन्य माध्यमों से इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें शासन को निरंतर मिल रही हैं। तारंकित प्रश्न दिनांक 12/2024 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्री पांडे को प्रभारी डीपीएम पद से पृथक कर शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने व पदधारी डीपीएम की पदस्थिति का सदन में आश्वासन देने के पश्चात भी आज तक उन्हें प्रभारी डीपीएम पद से पृथक कर पदधारी डीपीएम की पदस्थिति नहीं की गई है। श्री विजय पांडे प्रभारी डीपीएम का पद का दुरुपयोग कर 8 संविदा कर्मचारियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण जून 2025 में कराए गए हैं। विभागीय कर्मचारी बहुत ही पीड़ित है और उन्होंने भविष्य की सुरक्षा की चिंता तथा आक्रोश व्यक्त है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय पांडे डाटा असिस्टेंट टीकाकरण की नियुक्ति एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज इत्यादि की शिकायतों की जांच क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जांच दल गठित कर कराई गई है और जांच में शिकायतें निराधार पाई गई हैं। प्रभारी डीपीएम का प्रभार राज्य कार्यालय से दिनांक 29/12/2021 को दिया गया एवं प्रभार देने हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारण संबंधी कोई नियम नहीं है, अपितु पद रिक्त होने पर जिले द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रभार दिए जाते हैं। प्रभारी डीपीएम की वित्तीय अनियमितता से संबंधित शिकायत शासन को प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जांच दल गठित कर कराई गई है और जांच में सभी शिकायतें निराधार पाई गई हैं। तारांकित प्रश्न 15 क्रमांक 91 के अनुक्रम में दिनांक 12/2/24 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मेरे द्वारा शिकायत की जांच कराने का आश्वासन दिया गया था। तत्संबंध में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग जबलपुर को कार्यालय के पत्र दिनांक 26/4/23 एवं 3/11/23 के द्वारा निर्देशित किया गया एवं गठित समिति द्वारा जांच में प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री विजय पांडे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई एवं वित्तीय भुगतान में अनियमितता के आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक NHM-HR 2025-555 भोपाल दिनांक 24/1/25 द्वारा जबलपुर में सक्षम डीपीएम की नियुक्ति की गई थी, किंतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना परिवर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदन को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित की पदस्थापना परिवर्तित की गई, जिस जिला कार्यक्रम प्रबंधक की प्रतीक्षा सूची में से चयन की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में है। जिला जबलपुर में जिला स्तर के स्थानांतरण जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर द्वारा किए गए एवं जिला स्तरीय 8 स्थानांतरण प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रभारी डीपीएम से असंतोष संबंधी शिकायतें कार्यालय में प्राप्त नहीं है एवं वर्तमान में कर्मचारियों में कोई आक्रोश असंतोष व्याप्त नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर का आदेश 191/2008 द्वारा डाटा असिस्टेंट पद पर नियुक्ति फर्जी धारित शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी 10+2 2002 दिसंबर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आधारताल जबलपुर से गणित विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण के आधार पर नियुक्ति की गई है। फर्जीवाड़ा करके की गई है। इन्हें लिखित परीक्षा में मात्र 50 में से 11 अंक मिले हैं। प्रायोगिक परीक्षा में 50 में से 45 अंक, सर्वाधिक कुल 56 अंक। प्रायोगिक और लिखित का मिला के 56 करके डाटा असिस्टेंट टीकाकरण के एकमात्र पद पर नियुक्ति कर दी गई। विजय पांडे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं चयन सूची की छायाप्रति आप बोले तो हमारे पास है, जो उन्होंने आवेदन किया था। ये छाया सूची हमारे पास है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आवेदन किया था।
दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इनकी जो परीक्षा हायर सेकेंडरी की बताई गई अंक सूची, उसमें मेरे द्वारा प्रश्न, अभी का प्रश्न आतारंकित हुआ था, जिसमें मैंने पूछा था कि इनकी, माननीय शिक्षा मंत्री ने मेरे जवाब में कहा, आतारंकित प्रश्न है कि वर्ष 2000 दिसंबर की अंक सूची सरल क्रमांक 027-996 रोल नंबर 120-11-357-8 पंजीयन क्रमांक 1211-20 हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी नहीं की गई। और ये अंक सूची जो इनने दी, एक तो इनने स्वीकार किया शिक्षा विभाग ने कि ये उस सन में इस नाम की कोई अंक सूची जारी नहीं की गई और न इस नाम का कोई विद्यार्थी था। दूसरा, इनने जो अंक सूची पेश की है वो भी हमारे पास है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने जो पेश की है वो भी हमारे पास है। आपका एक विभाग कह रहा है कि इनने कोई परीक्षा नहीं दी, इस नाम का कोई परीक्षार्थी नहीं था। उसी सन में आप अंक प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये फलाने फलाने सन की अंक सूची हायर सेकेंडरी की। ये फर्जीवाड़ा तो है, आप बोले तो आप पटल पर रख दे। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि जांच कमेटी बनी थी और जांच इनके 10+2 मार्कशीट का भी सही है कि गलत है उसकी जांच की गई है, और उनकी जो 10+2 की मार्कशीट है वो भी हमारे पास है, जिसमें कि वो फर्जी नहीं साबित हुई है। उसी प्रकार से उनके ग्रेजुएशन के भी सर्टिफिकेट की जांच हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट की पूरी जांच हुई है। 3 सदस्यीय समिति ने उसकी जांच की है। यदि आपके पास इसके अलावा कोई ऐसा पत्र होगा, अब हमको दे देंगे तो उसको भी जांच में शामिल करके और उसको क्रॉस चेक करा लेंगे। लेकिन कुल मिला के इसकी आपके द्वारा जो प्रश्न लगाया गया था उसके परिपालन में जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो सब की गई है, और जांच में सारी शिकायतें जो हैं वो निराधार पाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को शायद जानकारी अधिकारियों द्वारा ठीक नहीं दी गई। ये तो इसी सदन में मेरा प्रश्न था 2024 का, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था 13/3/2025 के उत्तर में एक थे। तारांकित प्रश्न 280 में दिनांक 30/7/2025 के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने जो किया वो तो हमने स्पष्ट किया, लेकिन माननीय हमारे इसी सदन में 2024 में जो आपने 2/12/2024 में सदन में जो कथन दिए थे वो कथन भी मेरे पास है। उसमें ये पूरी प्रोसीडिंग है विधानसभा की जो आपने कहा था। उसमें आपने बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्ट में मामला लंबित है, आपके लिए खुदखबरी है कि कोर्ट में जो स्टे था वह वैकेट हो गया है, अब नए पद की प्रक्रिया शुरू हो गई है, विज्ञापन निकल गया है, 19 पदों पर हम नए डीपीएम की भर्ती करने जा रहे हैं। ये आपने कहा था यह इतना महत्वपूर्ण पद है कि भारत सरकार के 33 कार्यक्रमों की यह लोग मॉनिटरिंग करते हैं। साथ में आपने ये भी कहा था कि हम इसी के आधार पर सुपरविजन होता है और प्रभारी बनाए जाते। चयन प्रक्रिया चूंकि स्टे हो गई थी तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, स्टे हट गया, इसलिए आप उसको जल्द से जल्द कर देंगे। 19 जिले में डीपीएम पद की भर्ती हो जाएगी। आप प्रभारी को बचाने में लगे हैं,
माननीय मंत्री महोदय अधिकारियों के कहने पे मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप ही ने ऐसे इसी सदन में कहा था, जब मैंने पूछा आपसे कि यदि जनप्रतिनिधि किसी बात की शिकायत कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति की जांच कर रहा है, आपकी एक व्यक्ति 2 विंग में बैठा है, ज्वाइंट डायरेक्टर भी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी है, उसी से आप जांच करा रहे। जब ये आपत्ति मैंने ली थी तो आपने इसमें ये कहा था कि भाई मैंने पूछा था कि पारदर्शिता कैसे रहेगी जब वहीं का मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जांच करेगा जो ज्वाइंट डायरेक्टर बन के बैठा है, दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास है, तो कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेशन हो जाएगा। तब आपने ये कहा था कि आप यह आग्रह है कि आप उसे हटाकर कि बाहर से किसी भोपाल से किसी अधिकारी को भेज के जांच करा लेंगे। आज आप बोल रहे हैं कि उसी अधिकारी से फिर कराई। आपने आश्वस्त किया था कि आपकी मंशा के से है तो हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करा ली जाएगी, स्पष्ट है इसमें। और 2021 से क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति को जब डीपीएम की 19 पदों की नियुक्तियां हो गई। लखन जी, प्रश्न मुझे लगता आ गया है आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही एक बात और है, 19 डीपीएम पद पूरे मध्य प्रदेश में चयनित हो गए। जबलपुर जिसको जबलपुर भेजा 24 एक को उसको जबलपुर भेजा और उसकी मंशा इनने बता दी कि वो जबलपुर आना नहीं चाहता है, और भी 18 थे वो नहीं आना चाहता था, दूसरे को भेज देते। उसी को फिर से प्रभार क्यों दे दिया विजय पांडे को? जिसके ऊपर इतनी आपत्तियां हैं उसी को क्यों दे दिया? एक दिन के अंदर सब कुछ हो गया। प्रभारी डीपीएम को बचाने की इतनी क्या पूरी सरकार क्या उस प्रभारी डीपीएम पे चल रही है? लखन भाई अब बैठिए, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जब आपने प्रश्न लगाया था तो आपने कहा था कि कोर्ट का स्टे हट गया है और रेगुलर डीपीएम की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रेगुलर डीपीएम की भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी हुई। जो 19 जिलों में प्रभारी डीपीएम की जगह होना था, उसमें चयन सूची में से जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो उसमें 13 ऐसे लोग रह गए थे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सही नहीं पाए गए। इसलिए जबलपुर में पदस्थापना तो हुई, लेकिन चयनित अभ्यर्थी ने ही आवेदन देके और बगल वाले ज़िले में उन्होंने कहा कि हमको वहाँ पर पदस्थापना दी जाए। तो अब जो बचे हुए प्रभार वाले ज़िले हैं उसको चयन सूची से वो चयन की प्रक्रिया जारी है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली हमें सारे ज़िलों में रेगुलर डीपीएम पोस्ट करने हैं। जो मैंने पिछली बार कहा था वो अभी भी आपसे कह रहे हैं कि जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी उसमें रेगुलर डीपीएम आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का उठता है कि सदन में दिए गए कथन 1 साल बाद भी अमल नहीं हो रहा। आपने चयनित व्यक्ति को 24/1/2025 में उसको लेटर दिया, और 25/1/2025 में उसका निरस्तीकरण कर दिया। लखन भाई, फिर उसी व्यक्ति को जो विवादित है, जिसके ऊपर इतने आरोप है, जो सारी सर्टिफिकेट से लेकर सारी चीजें। लखन जी, मैं समझता हूं कि आपके पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने ये बताया कि जांच की गई और उन पर कोई दोष नहीं पाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारे कागज हैं। प्रश्न वही है माननीय अध्यक्ष महोदय। वो कह रहे हैं, मंत्री जी ने कहा कि आप वो कागज उनको सबमिट कर दीजिए, वो उसकी जांच करा लेंगे। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मिलके सारे कागज उन्हें दे दो। व्यक्तिगत रूप से वो बड़े फॉर्म में हंस के बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो तो करे, सज्जन आदमी है, अधिकारी उनको ज्यादा चलाते चल देते। नहीं, अभी इतनी विवादित स्थिति में 2021 से इतना विवादित आदमी बैठा जो योग्य नहीं है, जिसको फर्जी मार थी। ये अंतिम प्रश्न, आप आपकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करते? माननीय मंत्री जी बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि कई स्तर पर जांच हुई,
जो शिकायतें हुई, हटा के आप जांच कर लीजिए ना, एक मिनट। हटा के जांच कर लीजिए। अब जो माननीय सदस्य का कहना है कि जो जांच कमेटी थी वो स्थानीय स्तर की थी, इसलिए राज्य स्तरीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। तो मुझे आपको मैं सूचना दे रहा हूं कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा भी जांच समिति गठन पूर्व में ही कर दिया गया है और वो जांच प्रचलन में है और वो बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आप उसको हटा दें ना, इतना उससे क्या पूरा विभाग उसी पे चल रहा है। जब जांच में अच्छे ही था, हो मरीजों का ख्याल देखिए, अच्छा है, लोग दोषी- मरे जा रहे हैं, आप कहते हैं हाल अच्छा क्या है। है, दोषी को सजा न देना और अरे निर्देश को जांच सजा दे- प्रभावित, एक मिनट, इतने सबूत आपका एक विभाग कह रहा है लखन जी, मंत्री जी ये फर्जी है। मंत्री जी ये को जांच आपकी बात रिपोर्ट है। अरे ये आपका विभाग कह रहा है, ये 30 तारीख का ये है, जांच रिपोर्ट है। ये दोनों देख लेना, नहीं, उसकी परीक्षा कर ले, मंत्री तब जी तक को- हटा दे उसको, नहीं, हमारा ये कहना है, मंत्री जी को तब आप तक आप हटा दें उसको। मेरा ये कहना है जवाब देने दीजिए। कि दोषी को सजा न देना, निर्दोष को सजा देना, दोनों बराबर का ही मामला होता है। तो जब जांच रिपोर्ट में निर्दोष पाया गया है, तो अभी जब हम नियमित रूप से भर्ती की प्रक्रिया कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। ये तो संज्ञान में आपके आ गया कि ये फर्जी डिग्री है, इसी का परीक्षण कर लें। आपका शिक्षा विभाग कह रहा है, आपका शिक्षा विभाग कह रहा है अभी के प्रश्न में आचरण के, ये सामने है, लखन आपका जी, शिक्षा विभाग कह रहा लखन जी, है, आप लखन इसका जी। परीक्षण करा ले, तब तक हटा दे उसको। लखन जी, मंत्री जी ने कहा है कि राज्य स्तरीय समिति जांच कर रही है। आपके पास जो माननीय डॉक्यूमेंट्स अध्यक्ष हैं, महोदय, वो राज्य मंत्री जी को स्तरीय दे समिति दीजिए। में कौन से तथ्य हैं? जब राज्य- 4 साल से आप उसको बचाए पड़े हैं, हमको जो उस पद के योग्य नहीं है, प्रभारी है, आप रेगुलर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हाईकोर्ट का स्टे हट गया, खुशी की बात है। लखन जी प्लीज, अब काफी हो गया। मैं 16 जनवरी 2026 को क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 5 अगस्त 2025 को जिस प्रकार से इन सभी ने बवाल काटा था, उसके एक्शन में आकर स्वास्थ्य विभाग की जो एमडी हैं, उन्होंने विजय पांडे जी को पद से हटा दिया था। आप सोचिए, एक इंसान अगर फर्जी तरीके से किसी केस में फंसता है तो कितना मेंटल स्ट्रेस होता है उसको और उसकी फैमिली को। अब इन तथ्यों को लेकर जब ये 16 जनवरी को उनके सामने बैठेंगे तो ये सारे तीनों लोग किस प्रकार से और क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, देखने वाली बात है। एमपी एमएलए कोर्ट में जिस प्रकार से मानहानि का ये दावा ठोका गया है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा और सलोनी सिडाना को भी ये समझ आ जाएगा कि उनका फैसला